दोस्तों आज हम हैं उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में और कोणार्क सूर्य मंदिर का आध्यात्मिक ऐतिहासिक महत्व आप सब जानते हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप का स्वागत है और आप बताएं हमारे सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को कि इस मंदिर का क्या ऐतिहासिक महत्व है। राहुल जी, जो हम लोगों ने बचपन से इतिहास में पढ़ा, किताबों में पढ़ा कि भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर पहला सूर्य मंदिर कोणार्क के नाम से ही जाना जाता है और वो आज हम लोगों ने देखा। इसकी जो कहते हैं कि 1236 में से गंगवंश के शासक नरसिंह देव जी ने इसको बनवाया था, लेकिन बाद में मुगलों ने आकर इसको तोड़ा। आप देख भी पा रहे होंगे सामने पूरा घोड़े सब तोड़ दिए गए हैं। एक प्रकार से ये सूर्य भगवान का रथ है। आप पीछे चारों तरफ आपको इसके पहिए दिख रहे होंगे रथ के। और इसकी जो विशेषता है कि जब बंगाल की खाड़ी से के हमारा सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, तो बंगाल की खाड़ी से समुद्र से निकलते हुए तो सूर्य की पहली किरण मंदिर के आप प्रवेश द्वार भी आपको सामने दिख रहा होगा, तो पहली किरण वहीं पड़ती है। तो इस प्रकार फिर पूरे भारत में सूर्योदय होता है, ऐसी विशेषता है, मान्यता भी है। और जैसा हम लोगों ने पढ़ते थे, विशाल है, सुंदर है। आज वही कलाकृति हम लोगों ने यहाँ देखी है। आप भी आए हैं उड़ीसा तो भ्रमण करिए, इसके बारे में पूरे देश को लोगों को बताइए। और एक दूसरा सूर्य मंदिर है, कभी आपको समय मिले तो मेरे महोबा जिले आइए। मेरे महोबा में भी रहेलिया तालाब के पास सूर्य मंदिर है। इतना विशाल नहीं पर अच्छा है, सुंदर कलाकृति। उसको भी मुगलों ने तोड़ा है। आप कभी वहाँ भी आइए सूर्य मंदिर देखने। तो ऐसी सूर्य मंदिर की विशेषता है जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, बराबर आपने देखा। मुगलों ने भी तोड़ा मुझे लगता है, और उससे पहले जो आए आक्रांता थे उन्होंने भी तोड़ा, क्योंकि सबसे पहले तो अगर म्लेच्छों के आक्रमण के बाद हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम का आगमन हुआ और उसके बाद महमूद गजनवी, और उसके बाद फिर ये मोहम्मद गौरी का एक सल्तनत काल का पूरा दौर रहा। उसके बाद मुगल आए। तो कहा जाए तो इस भारत की एक विराट विरासत को तोड़ने का और उसे नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 800 वर्ष हम लोगों ने गुलामी झेली। तुगलक आए, उज्बेकिस्तान आए, मुगल आए, तमाम प्रकार की अरब से वो लहराती तलवारें आईं और 600 वर्ष कम से कम हमारे ऊपर मुगलों ने, आक्रांताओं ने राज किया। 200 वर्ष अंग्रेजों ने हम पर राज किया। तो ये कहीं ना कहीं उनका पहला था कि सनातन को तोड़ना, यहाँ के धर्म को तोड़ना, यहाँ की संस्कृति को तोड़ना। तो आस्था लोगों की कहाँ है? मंदिर पे। तो उन्होंने पहला आक्रमण मंदिर पे किया और यहाँ का जो सोने चांदी के आभूषण हमारे भगवानों में चढ़ते थे, पूरा जो था वो सारा लूट कर ले गए। तो आपने भी सोमनाथ मंदिर सबसे बड़ा उदाहरण है। 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल। तो ऐसे ही उन्होंने सभी मंदिरों को तोड़ना शुरू किया कि इनकी किसी प्रकार से इनकी आस्था खत्म हो मंदिरों के प्रति, कि आपका भगवान कुछ नहीं करता। देखिए मंदिर को तोड़ रहे हैं, भगवान आके कुछ नहीं बचाता है। और यही दर्शाने के लिए और लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मंदिरों को ज्यादा तोड़ा गया कि इनके भगवान आपके कुछ नहीं करते, हमारा अल्लाह सब कुछ है। वो ऐसी तमाम प्रकार की कहानियां हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। तो ये हमारी संस्कृति को जानबूझ के तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इतना भी कर ले, भारत की संस्कृति अमर है। जब तक विश्व रहेगा, लेकिन सनातन रहेगा। बिल्कुल। एक चीज हम देख पा रहे हैं जब हम इस मंदिर को देख रहे हैं, सूर्य मंदिर को, तो जिस प्रकार से पत्थरों को काट करके बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। आज के समय में भी इतना बारीक कार्य करना बड़ा कठिन कार्य है। बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। तो बहुत समृद्ध संस्कृति रही होगी उस समय की, और उस समय का कला कौशल भी हम सबको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। आज भी मेरे बुंदेलखंड में जहाँ मैं रहने वाला हूँ, आप खजुराहो जाइए, कालिंजर जाइए, तो ऐसे से विशाल मंदिर जहाँ कलाकृति आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते आज के युग में कैसा भी हो सकता। और निर्माण आज की मशीनरी भी इनके आगे फेल है। ऊपर पत्थरों के ले जाना, फिर इनको शेड करना, इतने विशेषता तौर पर मंदिर को बनाना, तो आज तो ये संभव है ही नहीं, मैं जो मानता हूँ। बिल्कुल। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी ऐतिहासिक आध्यात्मिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। आप जब भी आए उड़ीसा जरूर आएं कोणार्क के सूर्य मंदिर में, और कोशिश करें कि बहुत ही प्रातः काल में आएं, ताकि जो सूर्य की पहली किरण है उसे आप अनुभव कर पाएं इस मंदिर के अंदर। और उसका एक अद्भुत जो
प्रभाव है उसको अनुभूत कर पाएं, क्योंकि ये बड़ा कठिन और हमें कहीं और नहीं देखने को मिलता है। जैसा अभी नरेंद्र जी ने बताया कि सूर्य की जब पहली किरण आती है तो इस मंदिर के अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद फिर उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में जाता है या संपूर्ण भारत में जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने समय दिया और बताया इस मंदिर के महात्म्य के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः। नमो सूर्याय।